अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एकेडमी। जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूबिक्विटस कंप्यूटिंग से मुताल्लिक है। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने ये लफ्ज़ ना सुना हो, लेकिन जो लोग टेलीकॉम और नेटवर्क की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस लफ्ज़ से यकीनन वाकिफ़ होंगे। आज मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के थ्रू आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट दे सकूँ कि यूबिक्विटस कंप्यूटिंग है क्या और ये हमें कहाँ पर लेके जा रही है और इसका मेन थीम क्या है कि इसके थ्रू हम क्या करना चाह रहे हैं। सही है ना? तो इस जानिब मूव करने से पहले तो इस वक्त आप लोग academy-kji.com की वेबसाइट में मौजूद हैं। आप लोग एक काम ये करें कि ईमेल नोटिफिकेशन में जाके ईमेल एड्रेस यहाँ पे सबमिट करें और अपना फर्स्ट नेम लिख के सब्सक्राइब करें। तो एक ईमेल आएगी आपके इनबॉक्स में, उसके अंदर कंफर्मेशन लिंक होगा, उसको कंफर्म कर दिएगा। इस तरह आप हमारी ईमेल लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। और इसी तरह हमारा जो फेसबुक का पेज है उस पर जाके फेसबुक के पेज को लाइक करिएगा। इस तरह ये होगा कि हम मुस्तकबिल में जो भी पोस्ट अपलोड करें वो आप तक बाय मेल भी पहुंच जाएगी और फेसबुक नोटिफिकेशन के ज़रिए भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ भी कोई न्यू पोस्ट आ चुकी है। जनाब चलें टॉपिक की जानिब, और जो आज का हमारा टॉपिक है हम डिस्कस करते हैं वो है यूबिक्विटस कंप्यूटिंग। यूबिक्विटस कंप्यूटिंग असल में है क्या और इसके थ्रू हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर किसे कहते हैं। कंप्यूटर यकीनन आपको पता ही होगा कि हाँ भाई जिस पे हम लोग बैठ के इस वक्त वीडियो देख रहे हैं कंप्यूटर है। लेकिन अगर उसको मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ तो किस तरह डिफ़ाइन करूँगा? अ डिवाइस विच टेक्स सम इनपुट डेटा, मैनिपुलेट द डेटा एज पर इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोड्यूस सम रिजल्ट। यानी कोई सी भी ऐसी डिवाइस, कोई भी डिवाइस, नॉट जो आपके सामने कंप्यूटर है खाली ये नहीं, कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि आपसे डेटा ले और इसको मैनिपुलेट करे, यानी उस पर काम करे, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करे एज पर इंस्ट्रक्शन, जो उसको हिदायत दी जाए कि भाई जब तुम्हारे पास ये डेटा आए तो तुमने ये काम करना है, तुमने ये चीज़ें चेक करनी है। काम कर लिया अब आप डिवाइस ने, काम करने के बाद एंड प्रोड्यूस सम रिजल्ट, कोई ना कोई रिजल्ट निकाल के आपके सामने लेकर आए। यानी वो आपसे इंस्ट्रक्शंस ले, आपसे मुराद ये कि बाहर माहौल से, आपसे भी डायरेक्ट आपसे भी इंस्ट्रक्शन ले सकती है, या आपने उसको कहीं पे भी फिट किया हुआ है वहाँ पे इर्द गिर्द अपने एरिया के लिए, अपने एरिया से कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन जो आपने उसको बताई है वो उसने लेनी है। लेने के बाद जो आपने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए कि हाँ भाई तुमने ये, जब ये तुम्हारे पास इनपुट डेटा आ जाए तुमने ये काम करना है, वो सारे काम करे और कोई ना कोई रिजल्ट निकाल के फिर आपको दे दे कि हाँ भाई ये रिजल्ट आया इसका। तो ये ऐसी तमाम डिवाइसेस जो हैं वो कंप्यूटर कहलाती हैं। खाली जो आपके सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप पड़ा, ये कंप्यूटर नहीं है, बल्कि आपके हाथ में मोबाइल है, ये भी कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, ये भी कंप्यूटर है, और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं। यानी जिन जिन डिवाइसेस के अंदर ये तीन सलाहियतें मौजूद है ना, वो क्या कहलाएंगी? कंप्यूटर कहलाएंगी, अब वो किसी भी फॉर्म में हो। यूबिक्विटस कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? यूबिक्विटस का मीन होता है, इसका मतलब है प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी हर जगह मौजूद। कंप्यूटिंग मीन यूज कंप्यूटर, यानी हर जगह मौजूद, हर जो है कंप्यूटर की पावर जो है हर जगह मौजूद है। मतलब कि हम जो कॉन्सेप्ट में इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं कि हर जगह पे जो है कंप्यूटिंग पावर मौजूद है, यानी हर चीज़ जो है कंप्यूटिंग पावर को इस्तेमाल कर रही है। मिसाल के तौर पे आप इस वक्त कमरे में बैठे हुए हैं, आपके सर पे पंखा लगा हुआ है, राइट साइड पे ट्यूबलाइट लगी हुई है, सही बल्ब लगा हुआ है, क्लियर। ये तमाम की तमाम डिवाइसेस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। क्या ये अपनी मर्ज़ी से चल रही हैं या आप इसको चला रहे हैं? जनाब आप इनको ऑन करते हैं, आप इनको ऑफ करते हैं, यानी ये कंप्यूटिंग पावर को इस्तेमाल नहीं कर रही। तो कंप्यूटिंग पावर क्या, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि कंप्यूटिंग पावर ये है कि कोई भी डिवाइस डेटा सेंस करे, उसको प्रोसेस कर रिजल्ट दे। सही है। तो जो आपके इर्द गिर्द डिवाइसेज जो हैं कोई इनपुट सेंस नहीं कर रही, कोई प्रोसेस नहीं कर रही, जस्ट रिजल्ट दे रही हैं कि आप उसको ऑन करते हो तो ऑन हो जाती है, ऑफ करते हो तो वो ऑफ हो जाती है। तो ये कंप्यूटर नहीं है। तो यूबिक्विटस कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जो जितनी भी आपके इर्द गिर्द डिवाइसेज हैं उनके अंदर कंप्यूटिंग की पावर प्रोड्यूस कर दी जाए, कंप्यूटिंग की पावर इंटीग्रेट कर दी जाए। इससे क्या होगा कि वो तमाम के तमाम डिवाइसेस जो हैं आपसे या अपने इर्द गिर्द के माहौल से जहाँ पे वो लगी हुई हैं वहाँ से इंस्ट्रक्शंस लेंगी, उनको प्रोसेस करेंगी। प्रोसेस क्या करेंगी? जो उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। इंस्ट्रक्शंस क्या दी जाएंगी? जो उनका काम होगा उसके लिहाज से उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। उसके बाद वो कोई ना कोई रिजल्ट आपके सामने लेकर आ जाए, यानी कंप्यूटिंग एवरीवेयर फॉर एवरीवन। अब हम इसको लेके थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे आपकी बात क्लियर होगी। अब कंप्यूटिंग की पावर को इस्तेमाल करने के लिए
कंप्यूटिंग की पावर वो डिवाइस इस्तेमाल करेगी जो कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट होगी। ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि आपके गिर जो ट्यूबलाइट लगी हुई है, पंखा लगा हुआ है या थर्मामीटर लगा हुआ है, ये ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है, ये अपनी मर्जी से काम नहीं करते। अपनी मर्जी से काम करने के लिए इनको पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनने के लिए इनके अंदर 3 सलाहियतें पैदा करनी पड़ेंगी। नंबर 1 सेंस करना, कि वो सेंस कर सकें, जो इन्फॉर्मेशन वो लेना चाहते हैं उस इन्फॉर्मेशन को वो सेंस कर सकें, उनके अंदर ये एबिलिटी पैदा की जाए। तो ये काम किस तरह का होगा, उनके अंदर सेंसर लगाए जाएंगे। नंबर 2 उनके अंदर कंप्यूटिंग पावर के लिए, प्रोसेस करने के लिए उनके अंदर सर्किटरी डिज़ाइन की जाए कि हाँ भाई जब तुम्हारे पास सेंस करके कोई इंस्ट्रक्शंस आएगी तो तुमने इस सर्किटरी के अंदर लेके जाना है, इस सर्किट के अंदर लेके जाना है और यहाँ पे उसको प्रोसेस करना है, सही। और उसके बाद उनको रिजल्ट के लिए कोई ना कोई आगे मज़ीद, हाँ भाई तुमने रिजल्ट को इस फॉर्म में मुझे प्रोड्यूस करना है या इस जगह पे तुम्हें रिजल्ट भेजना है, इसके लिए आगे उनका पूरा इंतजाम किया जाए। यानी हर डिवाइस के अंदर आपको ये 3 प्रॉपर्टीज़ पैदा करनी पड़ेंगी, इंटीग्रेट करनी पड़ेंगी। सेंस कर सके वो, और जो सेंस किया डेटा उसको प्रोसेस कर सके और कोई ना कोई रिजल्ट आपको दे सके। इस तरह क्या होगा, एक ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट जो है एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमारा जो कि यूबिक्विटस कंप्यूटिंग की मेन नीड है। चलिए हम बात करते हैं, हमने थोड़ा सा बात की हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कि उनका 3 सलाहियत होनी चाहिए, सही। कंप्यूटर के बारे में बात किया है। अब हम थोड़ा सा यूबिक्विटस कंप्यूटिंग का जो दौर आ रहा है वो क्या कहना चाह रहा है हमें, वो ये कहना चाह रहा है कि जनाब आप लोग जो है आज से 30, 35, 40 साल पहले चले जाएं, जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर बनने शुरू हुए, जिन कंपनीज ने कंप्यूटर बनाए, बड़े बड़े कंप्यूटर बनाए, इवन के साइज़ इतना था कि 2-2, 3-3 मंजिला बिल्डिंग के बराबर ही कंप्यूटर बनता था, सही है ना। और जो 2-3 मंजिला बिल्डिंग के बराबर जो कंप्यूटर होता था वो आज आपके हाथ में मौजूद जो मोबाइल फ़ोन है इससे भी कम सलाहियत रखता था वो, लेकिन उसका स्ट्रक्चर इतना बड़ा था क्योंकि वो नया नया दौर था, सही। अच्छा, जब वो कंप्यूटर बनता था तो उसको ऑपरेट कई लोग करते थे, मुख्तलिफ शिफ्टों में करते थे, मुख्तलिफ काम करते थे, बहुत स्लो काम करता था, सही है। लेकिन उस वक्त भी लोग उससे खुश थे कि बहरहाल एक नई चीज़ बनाई गई है, सही। वो आपका पुराना दौर था, यानी ये वाला दौर था जब मल्टीपल लोग जो हैं एक ही कंप्यूटर को इस्तेमाल करते थे। फिर एक दौर ऐसा आया, आज से 10-15 साल पहले की बात ले लें आप लोग, कि हर बंदे के बाद अपना एक पर्सनल कंप्यूटर आना शुरू हो गया, यानी पीसी आपके पास आना शुरू हो गया। यानी हर बंदे के पास एक ना एक पीसी होता है, तो सब लोग अपने अपने पीसी पे काम कर रहे हैं, सही। लेकिन अब जो एक मौजूदा दौर आज तक आपके सामने मौजूद है, अब एक बंदे के पास एक कंप्यूटर नहीं है, एक बंदे के पास मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं। यानी हर बंदा जो है अब मल्टीपल कंप्यूटर्स के दरमियान घिरा हुआ है। किस तरह, इस वक्त आप बैठे हुए हैं कंप्यूटर के सामने, एक कंप्यूटर तो ये हो गया। नंबर 2, आपकी जेब में आपका मोबाइल फ़ोन है, ये भी कंप्यूटर है। आपने घड़ी पहन रखी, ये भी एक कंप्यूटर है, सही है। इसके अलावा भी आपने कोई स्मार्ट ऑब्जेक्ट, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, कैमरा वगैरह हो गया, इस टाइप की चीज़ें, तो वो भी एक कंप्यूटर है। तो यूबिक्विटस कंप्यूटिंग का एरा ये कहता है कि हर इंसान के आपके इर्द गिर्द मौजूद आपके एनवायरनमेंट में जितनी चीज़ें मौजूद हैं सब की सब इस काबिल हों कि वो डेटा सेंस कर सकें, उनको प्रोसेस कर सकें और रिजल्ट प्रोवाइड कर सकें, और वो आपसे कम्युनिकेट कर सकें एज पर इंस्ट्रक्शंस, सही। इस काम के लिए हर बंदे का एजुकेटेड होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप ये सोचो कि यार अगर हर बंदे के इर्द गिर्द मुख्तलिफ डिवाइसेस, मुख्तलिफ कंप्यूटिंग मशीन्स आ जाएंगी, सही, तो ज़रूरी कोई है कि हर बंदा पढ़ा लिखा हो। तो जनाब यूबिक्विटस कंप्यूटिंग ये नहीं कहती कि हर बंदे को आप पढ़ना लिखना सिखा दो, हर बंदे को जो है कंप्यूटर के सर्टिफिकेट करवा दो तो वो इस दुनिया में जिंदा रहे, नहीं। वही कहती है कि हर बंदे के इर्द गिर्द कंप्यूटिंग ऑब्जेक्ट्स इस तरह मुतारिफ करवा दिए जाएं कि विदाउट एनी डिफ़िकल्टी वो उनके साथ जो है एडजस्ट कर जाए। मिसाल के तौर पे एक बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, सही, वो सुबह उठा, उठने के बाद वो बस स्टॉप पे आया, बस जैसे ही उसके सामने आके रुकी गेट ऑटोमेटिकली खुल गया, क्योंकि गेट ने सेंस कर लिया कि हाँ भाई आगे बंदा मौजूद है। बंदा चढ़ के बस में बैठ गया और बस ऑटोमेटिकली अपने डेस्टिनेशन की जाने जाने लगी, सही। जब डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद वो किसी कंपनी में आया, कंपनी के गेट पे जो है बाहर एक कैमरा लगा हुआ था, उसने सेंस कर लिया ऑटोमेटिकली कि हाँ भाई ये बंदा आया है। आने के बाद जो है उसने ये भी सेंस कर लिया कि हाँ भाई ये बंदा जो है हमारे इदारे का एम्प्लॉय है, सही, उसने ऑटोमेटिकली गेट खोल दिया, वो अंदर चला गया। इस तमाम जो प्रोसेस के अंदर मुख्तलिफ डिवाइसेज इस्तेमाल हुई, स्मार्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुए, कैमरा हो गया, बस हो गई, सही, उसके गेट का सेंसर हो गए, तो इसमें से किसी भी चीज़ के लिए जो है आपका पढ़ा लिखा होना या आपके लिए कंप्यूटिंग पावर को इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। यूबिक्विटस कंप्यूटिंग का मेन कॉन्सेप्ट ही यही है कि हर इंसान के इर्द गिर्द मुख्तलिफ डिवाइसेस जो हैं इस तरह इम्प्लीमेंट कर दी जाएँ, इस तरह कर दिया जाए कि तमाम की तमाम डिवाइसेस जो हैं
ऑटोमेटिकली सेंस करें मुख्तलिफ चीज़ों को जो उनका काम है, प्रोसेस करें और रिजल्ट प्रोड्यूस करें। हाँ, वो खास एप्लीकेशन जो आगे, मिसाल के तौर पे वो बंदा जो है जिस ऑफिस में गया है वो ऑफिस ही ऐसा है कि वहाँ पे काम ही कंप्यूटर पे होता है और मुख्तलिफ चीज़ें लगती हैं, तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है उसको कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए होगा। लेकिन एक नॉर्मल लाइफ के अंदर हर बंदे के इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं उनको इस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए कि वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं विदाउट जो आपका यूज़र है यानी जो ह्यूमन है इसको बताए बगैर वो अपना अपना काम करती रहें। यह है यूबिक्विटस कंप्यूटिंग का मेन कॉन्सेप्ट। अब इस तरह होगा क्या? इस तरह होगा ये कि आपके इर्द गिर्द कितने सारे ऑब्जेक्ट इस वक्त मौजूद हैं, सही। ये तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट जो हैं यूबिक्विटस कंप्यूटिंग की मदद से सेंस करेंगे, ऑपरेट करेंगे और अपने अपने फंक्शंस अंजाम देंगे। यानी हम जा रहे हैं ऑटोमेशन की दुनिया की जानिब। हर चीज़ ऑटोमेटिकली परफॉर्म होगी और ये कोई नॉन प्रैक्टिकल थिंग नहीं है, ये अब चीज़ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गई है। अगर आप देखें तो आपके इर्द गिर्द आपको मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आएंगी जो कि इस यूबिक्विटस कंप्यूटिंग के सेंस को आपके सामने लेकर आती है कि हाँ भाई ये यूबिक्विटस कंप्यूटिंग यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। अब ये कॉन्सेप्ट हमें लेके कहाँ जा रहा है? अब मैंने आपसे बोला कि हर आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं ये तमाम की तमाम ऑटोमेट हो जाएं, अपनी मर्जी से काम करें। अपनी मर्जी से मुराद यहाँ पे ये है कि जो इनको इंस्ट्रक्शंस दी जाएं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए फिर वो काम करें। ये नहीं कि उनके अंदर इतनी इंटेलिजेंस है कि वो कभी काम करें ना करें, उनकी मर्जी, हाँ बोला आज हम थक गए, ऐसी कोई कहानी नहीं है। यानी जो उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाएं उसके मुताबिक फिर वो अपने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अपनी मर्जी से वो काम करें। अब ये तमाम का तमाम कॉन्सेप्ट जो है यूबिक्विटस कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट जो हमें लेके जा रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जानिब। यानी वो कॉन्सेप्ट जिसमें लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से मुतालिक कि वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट है क्या। आप ज़रा मेरी वो वीडियो जाकर सुन लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को जो है मेरी वेबसाइट पर सुनने थे, देखें ऊपर एक लिंक मौजूद है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, सही। उस पर क्लिक करें तो आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वीडियो पे चले जाएंगे। तो उसमें कॉन्सेप्ट ये था कि तमाम की तमाम डिवाइसेस जो हैं आपस में कम्युनिकेट करें थ्रू इंटरनेट। तो यूबिक्विटस कंप्यूटिंग जो है हमें उसी कॉन्सेप्ट की जानिब लेके जा रहा है, क्योंकि इंटरनेट पे कम्युनिकेट करने के लिए डिवाइसेस के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो डेटा को सेंस करे, डेटा को प्रोसेस करे, सही है, उसका रिजल्ट प्रोड्यूस करे। रिजल्ट प्रोड्यूस करने के बाद उस रिजल्ट को इंटरनेट ऑफ थिंग्स की क्लाउड पे जाके इंटरनेट ऑफ थिंग्स से का जो कॉन्सेप्ट है उससे इंटीग्रेट होके तमाम की तमाम डिवाइसेस जो हैं आपस में कम्युनिकेशन करें। इस तमाम जो सिनेरियो है इसका हासिल जो निकलेगा कि हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वर्ल्ड में चले जाएंगे। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वर्ल्ड में जाने का हमें फ़ायदा क्या होगा और वहाँ पर जाके हम लोग क्या करेंगे, क्या प्रोसेस है, ये आप मेरी इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाली वीडियो में जाके देखें। उसमें मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बताया है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सही जी जनाब। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं समझ में आए तो एक मरतबा उसको दोबारा रिपीट करके सुन लीजिएगा और अपने फीडबैक से भी मुझे बताइएगा कि अपने कमेंट्स दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर पसंद आई है तो आप उसको लाइक भी करिए, उसको शेयर भी करिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।